Hello and welcome to Rayacademy IAS. Normative approaches is a very important concept in political science optional. Welcome everyone to OPSC Mains Mentorship Series. मो ना शंकर राय। आज आम डिस्कसन करवा गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय उपरे जोटा नॉर्मेटिव अप्रोचेस इन पॉलिटिकल थ्योरी। आउ ए नॉर्मेटिव अप्रोचेस या विषय आम डिटेल्स जानिबा केमिति ग्लोबल पॉलिटिक्स को ये कंट्रीब्यूट करूची, यार की पॉइंट्स गुड़ा कौन, की कैरेक्टरिस्टिक्स गुड़ा कौन, संपूर्ण रूपे आज आम डिस्कसन करवा। एवं यही जो नॉर्मेटिव अप्रोचेस आम सोसाइटी रे कौन इम्पैक्ट करे ताकू भी आम देखा। वीडियो को लास्ट पर्यंत देखिए। मैं आशा करुच्ची बहुत किसी आपण माने समस्ते शिखिकी जीवे। Let's get started. Normative approaches, when we talk about a topic रो पूर्व वर्ष ओडिशा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 रे गोटे PSIR ऑप्शनल पेपर 1 रे क्वेश्चन आसी। क्वेश्चन कौन पढ़िबा? क्वेश्चन होची critically examine the normative approaches to political theory, discuss its problems। ये जो क्वेश्चन रो दीटा पार्ट अछि, गोटे क्रिटिकली एग्जामाइन पार्ट अछि, गोटे डिस्कस इट्स प्रॉब्लम्स अछि। क्रिटिकली एग्जामाइन जो पार्ट को से माने 10 मार्क देई चंती एंड डिस्कस इट्स प्रॉब्लम्स को से माने 5 मार्क देई चंती। आज हमें एई टॉपिक टा को जानिया पे चेष्टा करिबा नॉर्मेटिव अप्रोचेस कोन एवं ता सहित ए क्वेश्चन आंसर टा भी केमिति हबो ताकू भी हमें साइड बाय साइड जानिया पे चेष्टा करिबा। ताले आसंतो स्टूडेंट्स, जेतोले हमें नॉर्मेटिव अप्रोचेस विषय में साधारणतः कहू आमर की कॉन्सेप्ट गुड़ा जोटा अच्छे जमीक की कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेथोडोलॉजी है, रेलेवेंस है। प्रथम तो आमको कौन जानिया पड़ो जो आम क्वेश्चन आंसर देखिए आमको ये 5टा पॉइंट, 5 टोटल पॉइंट्स जोटा कि मन रखा पड़ो। जमीती कि यार डेफिनेशन कौन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मेटिव पॉलिटिकल अप्रोचेस और पॉलिटिकल थ्योरी। या को हमें कौन कहबा कि ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी दैट इवैल्युएट्स पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड तार प्रैक्टिसेस, तार प्रिंसिपल्स, आउ सी भी को बेस रे मोरल और एथिकल बेस रे नॉर्मेटिव अप्रोचेस साधारणतः इवैल्युएट करे। बाय द वे स्टूडेंट्स, आई होप यू नो कि नॉर्मेटिव अप्रोचेस को फिलोसॉफिकल अप्रोचेस बोली भी कहा जाए। आउ कौन जानिया पड़िबो यार की कैरेक्टरिस्टिक्स गुडा को जानिया पड़िबो। जेमिति कि ये फोकस करे आइडियल्स ऊपर, वैल्यूज ऊपर, कौन मेथोडोलॉजी यूज करा जाए अप्रोचेस को। एतिरे आमे लॉजिकल रीजनिंग अछि, क्रिटिकल एनालिसिस अछि, ता सहित थॉट एक्सपेरिमेंटेशन पर अछि। पॉलिटिकल साइंस रे सबुले मन रखिबे कि जहाँ भी आपण कांसेप्ट पढुचंती से सब कांसेप्ट रो फॉर अछि एवं ता से कांसेप्ट रो क्रिटिसिजम्स भी अछि। तो नॉर्मेटिव अप्रोचेस रो क्रिटिसिजम्स कौन कौन, जेमिति कि लैक ऑफ प्रैक्टिकलिटी, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू एटा टिके वीक अछि, बहुत सब्जेक्टिविटी अछि नॉर्मेटिव अप्रोचेस रे, ता सहित रियल रे कौन होची ता सहित बहुत डिसकंटिन्यू अछि। दीज आर द सम क्रिटिक्स। एंड फाइनल जो 5 नंबर पॉइंट हमको जानिया पड़िबो कि आज का डेट रे रेलेवेंस कौन, ए नॉर्मेटिव अप्रोच पढ़ी कि आज का डेट रे कौन हो, आज का डेट रो सोसाइटी रे से केमिति इम्प्लीमेंटेशंस हुए। सेथि पई आज का डेट रे ये हमरो जो पॉलिसी गुडा इम्प्लीमेंटेशन होची, पॉलिसी तैयारी होची ताको से गाइड करे, ग्लोबल जस्टिस सिस्टम को से एनहांस करे, ता सहित क्रिटिकल थिंकिंग मान को से आगु को बढ़ाए। स्टूडेंट्स, जेतोले हमें आगु को आउटिके जानिया पे चेष्टा करिवा, फर्स्ट जोडा होची हमरो नॉर्मेटिव अप्रोचेस रो जो डेफिनेशंस हमें जानिबा पे ट्राई करिवा। प्रथम जिंस होची यार जो फोकस एरिया नॉर्मेटिव अप्रोचेस रे ये कहूची कि एग्जामाइन्स व्हाट ऑट टू बी इन अ सोसाइटी रादर देन सिंपली व्हाट इज। कहबार तब जाइया कि सोसाइटी रे ये कौन मेसेज दोची कि गोटे सोसाइटी केमिति हबा कथा एवं रादर देन केमिति अछि, व्हाट ऑट टू बी रादर देन व्हाट इज। फॉर एन एग्जांपल हमर भारत रे जेंति हमें कहू कि राम राज्य दरकार, राम राज्य होची गोटे आइडियल कंडीशन जोटा कि व्हाट ऑट टू बी। बट वर्तमान जदि आम सिचुएशन देखा ताहले राम राज्यर रियलिटी रो बहुत आम दूर रे अच्छे जोटा कि करंट सिनारियो।
सो नॉर्मेटिव अप्रोचेस रे साधारणतः एटा सिखा जाए बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखिबो कि सोसाइटी शुड बी बेस्ड ऑन व्हाट ऑट टू बी से जो एथिकल आइडियाज मोरालिटी बेस्ड रे मोर सोसाइटी तैयारी होबा दरकार ता सहित यार जदी डेफिनेशन विषय मु टिके पूर्व तुमको जो कहूतली ये फोकस करे कहा ऊपर ये तुमरो फोकस करे साधारणतः जो आमर जिते सारा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस अच्छी पॉलिटिक्स अच्छी गवर्नमेंट्स अच्छी एवं से माने जहाँ प्रैक्टिसेस करूछंती कौन से प्रैक्टिसेस गुड़ा गोटे मोराल बेस रे होउची कौन से प्रैक्टिसेस गुड़ा गोटे एथिकल बेस रे होउची ये ताको जस्टिफाई करे एवं यार जो ऑब्जेक्टिव कौन ये जो नॉर्मेटिव अप्रोचेस टा कौन सिक करूची कौन एस्टाब्लिश करिया पे चाहूची ये एस्टाब्लिश करिया पे चाहूची कि टू एस्टाब्लिश स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल फॉर प्रैक्टिकल जस्टिस सोसाइटी रे गोटे प्रैक्टिकल जस्टिस रहू सोसाइटी रे राइट्स एंड ड्यूटीज रहू एवं कि गोटे पॉलिटिकल एक्शन रो गोटे एथिकल एंड मोरल गाइडलाइंस रहू दिस इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी किंबा नॉर्मेटिव अप्रोचेस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी रे विभिन्न सारा अप्रोचेस अछि तो नॉर्मेटिव अप्रोचेस इज वन ऑफ द अप्रोच नॉर्मेटिव अप्रोच इज आल्सो नोन एज philosophical approach. Okay, so let's move on to the next part where we understand key characteristics of the normative approach. कौन key characteristics अछि first कि perspective nature कहले कौन बुझा जाए कि the normative approaches highlights ideas and values that society should strive to achieve जोटा मु टिके पूर्व तुमको कहूतली what society to be ought to be rather than what it is गोटे सोसाइटी कौन हवा दरकार रादर देन गोटे सोसाइटी वर्तमान कौन अच्छी सो जेतोले हमें कहू गोटे सोसाइटी कौन हवा दरकार सेठी हमें कौन कहूचे कि शुड स्ट्राइव एंड अचीव जेमती आप तमे समस्त पढ़िदिबो कि डीपीएसपी रे भी लिखा है कि द गवर्नमेंट शुड स्ट्राइव टू अचीव दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सो सेही भले हम सोसाइटी जस्टिस बेस रे हवा दरकार फेयरनेस हवा दरकार ओके जस्ट सोसाइटी हवा दरकार फेयर सोसाइटी हवा दरकार तो यही जिन नॉर्मेटिव अप्रोचेस याको बेसिकली फोकस करे नेक्स्ट होची नॉर्मेटिव अप्रोचेस एया भी कहूची कि हमर सोसाइटी रो जो फाउंडेशन टा दैट शुड बी बेस्ड ऑन एथिकल प्रिंसिपल्स इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन अनएथिकल प्रिंसिपल्स इट शुड बी बेस्ड ऑन एथिकल प्रिंसिपल्स जोठी कि जहाँ भी पॉलिटिकल जजमेंट्स होची भूल किंबा ठीक जहाँ भी होची से सब जजमेंट गुडा फटे प्रॉपर जस्ट हवा दरकार फेयरनेस हवा दरकार एवं ता सहित एथिकल प्रिंसिपल्स ऊपर बेस्ड हवा दरकार एवं जदि आम ये कौन आगु को दौचे ये हमको गाइड करुच्ची कि गोटे जस्ट सोसाइटी केमिति तैयारी करबा गोटे एथिकल सोसाइटी केमिति तैयारी करबा ता सहित काहेकि जेतेबेले गोटे लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क लॉ बना होची किबा लॉ को इंप्लीमेंट करा जाए से माने काहेकि गोटे फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू किबा आइडियलिस्टिक किबा गोटे जस्ट सोसाइटी ऊपर काहेकि से माने फोकस करिवे नॉर्मेटिव अप्रोचेस ताकू फोकस करे ताकू गाइड करे सही भलिया फिलोसॉफिकल इंक्वायरी ये करूची जेमिति कि बहुत सारा हमर फिलोसॉफिकल आइडियाज बहुत कॉम्प्लेक्स आइडियाज अछि किछि किछि आइडियाज तममान को प्रोबेबली बहुत सिंपल लागे जेमिति फॉर एग्जांपल हम कहू जस्टिस टर्म ता तो बहुत गोटे सिंपल टर्म किंतु ताकू जदि तम भितरे जीवो ताकू जदि बुझिया पे चेष्टा करिवो बहुत सारा जिंस अछि आ भितरे सो जेमिति कॉम्प्लेक्स आइडियाज सच एज फ्रीडम्स कोन जस्टिस रही गला इक्वालिटी रही गला ए सब जिंस गुडा सोसाइटी रे जेमिति रहिबा दरकार एज ए ग्रुप हो कि एज एन इंडिविजुअल हो सोसाइटी एवं गवर्नमेंट कि लॉ मेकिंग बॉडीज केमिति याको स्ट्राइव करिवे नॉर्मेटिव अप्रोचेस बेसिकली याको फोकस करे सही भली स्टूडेंट्स आगु को जेतल जिबा आमे जदि डिफरेंसेस जानिबा आ गोटे प्रकार जो अप्रोचेस अछि जेमति एम्पिरिकल अप्रोच अछि नॉर्मेटिव अप्रोच अछि ओके व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मेटिव अप्रोचेस एंड एम्पिरिकल अप्रोच नॉर्मेटिव अप्रोच एंड एम्पिरिकल अप्रोच भितर गोटे बहुत बड़ा डिफरेंस होछि नॉर्मेटिव अप्रोच व्हिच इज अदरवाइज नोन एज philosophical approach is based on what ought to be rather than what it is based on ideal condition it is based on ram rajya it is based on ethical considerations किंतु empirical approach कौन करे it seeks to understand the world's perception based on scientific values तो साइंस जोटी आसी जाउची सेठी लॉजिक आसे ओके साइंटिफिक बेस्ड रे जो अप्रोचेस को धरा जाए ताको हमें कौन कहू एम्पिरिकल अप्रोच बोली कहू सो दीज आर द की डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉर्मेटिव अप्रोचेस एज वेल एज आमर एम्पिरिकल अप्रोचेस
One is talking about the ideal conditions, another one is talking about based on scientific nature. So जदि आम देखा कि जो नॉर्मेटिव अप्रोचेस कि फिलोसॉफिकल अप्रोचेस रो इवोल्यूशन रे प्रोसेस रे को थिंकर्स मानकर कंट्रीब्यूशन रही आम जब एंशिएंट पॉइंट ऑफ व्यू देखिए अप्रोक्सीमेटली 500 BC ऑल ऑफ यू नो अबाउट द प्लाटोंकर बहुत कंसीडरेशन अच्छी साधारणतः नॉर्मेटिव अप्रोच को आगु को नवाई जमीती प्लाटो निजे तांकर से जो गोटे कंट्रीब्यूशन थिला द रिपब्लिक ओके प्लाटोंकर गोटे कंट्रीब्यूशन थिला द रिपब्लिक से द रिपब्लिक रे से फिलोसोफर किंग विषय कही अर्थात फिलोसोफर किंग माने दार्शनिक राजा जने एमितिया जने राजा हवा दरकार से कहउछन कि जने राजा केवल राजा नुह से फिलोसोफर भी हवा दरकार आउ से गोटे फिलोसोफर किंग सिलेक्ट करबा पई तार गोटे सिस्टम भी सी आगु को आनीथिले किंतु प्रैक्टिकली जदि तुम देखिबो इट इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि गोटे आजिका डेट रे हमें फिलोसॉफिकल किंग हमें पाई परिबा हां किंतु एथु हमें कोन जानूचे तमर गोटे मन भीतर क्वेश्चन या पारे कि जदि गोटे फिलोसोफर किंग हमें जानी पारिबेनी तन प्लाटो एटा काहे देथिले सी एथि पई देथिले कि जदि हमें फिलोसोफर किंग हेई न पारिबा एटलीस्ट हमें ट्राई करियो सेही भलिया किंग हबा पाई ओके सो व्हाट ऑट टू बी ए सोसाइटी कोन हबा दरकार ए सोसाइटी रे जे रूल करिवे से फिलोसोफर किंग बेस्ट रे हबा दरकार सेही भली एरिस्टोटल जे कि हु इज अ ग्रेटेस्ट फॉलोअर्स ऑफ प्लाटो एज वेल एज ग्रेटेस्ट डिसाइपल ऑफ प्लाटो ग्रेटेस्ट क्रिटिक ऑफ प्लाटो सी भी से कही कि एथिक्स विथ पॉलिटिक्स सी नहीं कि आसी सी कही कि शासन भितर एथिकल वैल्यूज हवा दरकार ओके एवं शासन भितर पॉलिटिक्स रे एथिकल वैल्यूज न रहिले से जस्ट सोसाइटी न रहिले से देश केबे भी आगु को बढ़ी परिबनी देयर इज नॉट अ सिंगल स्टेट हु कैन स्ट्राइव टू डू बेटर विदाउट द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस प्लाटो से जिनसटा को बहुत ये फोकस करथिले एरिस्टोटल भी से जिनसटा को बहुत ये फोकस करथिले से भली जदि आमे किसी मॉडर्न थिंकर देखिबा जेमति कि फॉर एग्जांपल जॉन लॉक हे गेले किबा इमानुएल कांत हे गेले से माने कहितले से माने आउ टिके एक्स्ट्रा कहिले कि हमर जस्टिस सहित नेचुरल राइट्स भी दरकार जो माने रहउछन सोसाइटी भितर जेमति आमे एज ए सिटीजन ऑफ कंट्री आम पाखरे से अधिकार रहिबा दरकार जेमति समस्त जानिछो कि हमर भारत संविधान रे मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे मेंशन अछि सेही भलिया जॉन लॉक भी कहिचंती जॉन लॉक स्पेसिफिकली कहिचंती कि लॉक्स थ्योरी से कह नेचुरल राइट्स जोटा हमको गोटे प्रकार राइट्स होची जोटा कि हमको दिया जाय छै जेमति गवर्नमेंट हमको देई छै आ गोटे प्रकार राइट्स होची जोटा नेचुरल राइट्स फॉर एग्जांपल राइट टू ब्रीथ द एयर हमें राइट टू लिव दीज आर सर्टेन नेचुरल राइट्स जोटा कि हमको ऑटोमेटिकली जन्म सहित हमको मिली छै किंतु एमिति बहुत सिचुएशन आसे जे सेही नेचुरल राइट्स गुडा को हेई पारे कि स्टेट किमा गवर्नमेंट चाहिए ताको छड़े के नवा पय चेष्टा करे so this is what you should write in your answers okay now going forward students that amaro जदि आमे आगु को जानिया पय चेष्टा करिबा हमरो जो की थीम गुडा अछि प्रथम थीम होची हमरो जो फिलोसॉफिकल अप्रोच किबा हमरो नॉर्मेटिव अप्रोच रे वन ऑफ द की थीम जो बेस रे ए अप्रोच तयारी हेची सी होची जो कोर ऑफ द कांसेप्ट अछि वन इज जस्टिस okay so justice it revolves around the entire theme of the our normative approach of to the political theory जो थे कि ये बारंबार क्वेश्चन करे जिंतु जुडिशियरी इज रिस्पांसिबल टू प्रोवाइड जस्टिस इफ द जस्टिस इज बीइंग डिनाइड बाय द एग्जीक्यूटिव बॉडी और बाय द लेजिस्लेचर से भली आ गोटे भी यार गोटे की एवं कोर थीम होची इक्वालिटी इक्वालिटी रे बेस करी कि इक्वालिटी फेर दुई प्रकार फॉर एन एग्जांपल एठी जो सी इक्वालिटी कहूची जेमिति कि समस्त को प्रथमे बिगिनिंग रू दिस इज अ वेरी ट्राई टू अंडरस्टैंड इक्वालिटी तो आमे जोटा आमे केवल नैरो प्रिंसिपल जानि से इक्वालिटी माने समस्ते समान हबा दरकार बट केमिति प्रथम जिंस तुम जदि जानि आमे सोसाइटी रे समस्तंकर सिचुएशन समस्तंकर जेमिति जन्म हेचु सेटा समान नुह यार अर्थ कि सेमानंकर जो इनपुट सेमाने जो जन्म नेले सेमाने जो तांकर जीवन आरंभ कले सेटा केबे भी समान हेई नाही तो गोटे वे ऑफ इक्वालिटी इज टू प्रोवाइड द एंड which is equal in nature अर्थात irrespective of the situation where they come from the ultimate goal which they wish to appear or which they wish to achieve should be equal end goal तांकर equal हबा दरकार ये गोटे टाइप रो इक्वालिटी आ गोटे टाइप रो इक्वालिटी तमे या कहि परिबो कि तांको प्रथम रो ही हमें इक्वल चांस दबा irrespective of the result ओके दुई प्रकार इक्वालिटी गोटे होची हमें स्टार्टिंग रे इक्वालिटी दबा
एंड आमे छाड़ी देबा कि तांकर निजर कैपेबिलिटी रे तांकर से रिजल्ट को अचीव करिवे सेही भली आ गोटे टाइप रो इक्वालिटी ऑल्दो सेमानकर स्टार्टिंग खराब हेई पारे किंतु आमे एंड रिजल्ट पाई जो अचीव करिया पाई जो इक्वालिटी दरकार आमे एंड रिजल्ट अचीव करिया पाई ताकू सेही रकम रो इक्वालिटी दबा सो दिस इज अनदर वे ऑफ कांसेप्ट ऑफ इक्वालिटी लिबर्टी किंबा फ्रीडम जोटा आमे कहू क्रिटिकल क्वेश्चंस जोटा हम फ्रीडम सो दैट हमरो सोसाइटी हमरो स्टेट जेमति हमको रेस्ट्रिक्शंस न करू जहा हमरो पाइबा दरकार सेही भली हमरो जो अधिकार गुडा अछि राइट्स गुडा अछि इट्स नॉट ओनली द फंडामेंटल राइट्स देयर आर मेनी राइट्स व्हिच आर नॉट मेंशन्ड इन द देयर आर ह्यूमन राइट्स आल्सो सो हमरो जो एई जो साधारणतः नॉर्मेटिव अप्रोचेस राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स विषय सी बेसिकली फोकस करे या सहित आ गोटे बहुत इंपोर्टेंट कोर कांसेप्ट होची नॉर्मेटिव अप्रोचेस रो सी होची डेमोक्रेसी सो डेमोक्रेसी ये गोटे लेस फाउंडेशन एभलिया दिए कि लोकों को पाखरे अल्टीमेट पावर आसे जेमति हमर भारत रे डेमोक्रेटिकल कंट्री प्रति 5 वर्ष को थरे हमको चांस मिलुची आमे निज मन मुताबिक आमे निज गवर्नमेंट को आमे क्रिएट करि परिबा ओके सो आमे वर्तमान कोन जानले स्टूडेंट्स कि जो की थीम अछि ओके दीज आर द टोटल 5 इंपोर्टेंट थीम्स ऑफ नॉर्मेटिव अप्रोचेस one is justice another one is equality another one is liberty another one is rights another one is democracy so ए सब जिंस तुम माने टिके पिक्टोरियल हिसाब रे तुम माने जदी लिखिबो निश्चित रूपे बहुत भलो मार्क पाइबारो चांसेस अछि लेट्स अंडरस्टैंड लेट्स मूव टुवर्ड्स अदर थिंग्स अच्छा जो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी किबा नॉर्मेटिव अप्रोचेस रे आमे जो मेथोडोलॉजी यूज करू जानिया पई कि एटा ए जो कांसेप्ट किबा ए पॉलिसी किबा ए जो जहाँ भी नियम कानून लगा है दैट इज इट बेस्ड ऑन नॉर्मेटिव अप्रोच इज इट बेस्ड ऑन फिलोसॉफिकल अप्रोच हाउ डू वी नो इट वी कैन नो बाय लॉजिकल रीजनिंग वी कैन नो बाय क्रिटिकल एनालिसिस ताको करि हबो एवं ता सहित थॉट एक्सपेरिमेंटेशंस जेमति फॉर एग्जांपल तुम जदि प्लेटो को विषय जानिथिबो प्लेटो सी जो थ्योरी ऑफ नॉलेज देले ओके व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग सी जो थ्योरी ऑफ वर्च्यू देइछन से केमिति देइछन मोस्ट ऑफ द कांसेप्ट गिवन बाय द प्लेटो इज बेस्ड ऑन डायलेक्टिक्स व्हाट इज डायलेक्टिक्स डायलेक्टिक्स इज डिबेट तार अर्थ सीए विभिन्न प्रकार विज्ञ लोक मान सहित डिबेट करुले डिस्कशन करुले आर्गुमेंट करुले एवं आर्गुमेंट रो जो फाइन ट्यून आसुथिला ताकू से तांकर निजर थ्योरी रे इनक्लूड करुले बुझि परछो सो 99% प्लेटोस आइडियाज आर बेस्ड ऑन डायलेक्टिकल मेथड्स सो आमे एटी कोन करि परिबा थॉट एक्सपेरिमेंट करि परिबा आमे ओरिजिनल पोजीशन को कंपेयर करिबा वर्तमान कोन अछि आमे आर्गुमेंट करि परिबा एवं गोटे फ्रूटफुल रिजल्ट हमरो सामने रे बाहर की आसीबो सो स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड रिलेटेड टू द नॉर्मेटिव अप्रोच एथिरे क्रिटिसिज्म्स कोन अछि ओके नॉर्मेटिव अप्रोच तो सुनिया पे इट साउंड्स रियली गुड टू हैव अ फिलोसोफर किंग जो थ्रे की जस्टिस रहिबो फेयरनेस रहिबो राइट्स रहिबो इक्वालिटी रहिबो डेमोक्रेटिक रहिबो बट इज इट रियली ट्रू इन आवर टुडे सिनेरियो आज जो राम राज्य विषय आमे कथा होचे कोन आजि का डेट रे से राम राज्य अछि की तो सही जो क्वेश्चन आसे तो यार क्रिटिसिज्म्स कौन कौन अच्छी कि लैक ऑफ प्रैक्टिकलिटी सो यही नॉर्मेटिव अप्रोचेसटा को गोटे क्रिटिसिज्म करा जाए कि प्रैक्टिकल अप्रोचेस रे एटा समान हो जेमते तुमको एग्जांपल कहली कि सब फिलोसोफर किंग सब राजा सब रूलर माने फिलोसॉफिकल किबा आइडियलिस्टिक हेई पारिबे नाही तो प्रैक्टिकल एटा सेंस होई पारुनी द्वितीय जिंस होची बहुत सब्जेक्टिविटी अछि अर्थ कोन कि किछि सिचुएशन रे ये काम करिवो किछि सिचुएशन रे काम भी न करि पारे आउ थर्ड जिनस होची डिस्कनेक्शन फ्रॉम रियलिटी आजिका डेट रे जो पॉलिटिक्स चेंज होची आजिका डेट रो जो सिचुएशन होची आजिका डेट रो जो रियल लाइफ सिनेरियो होची हम जदि सब जिनस रे नॉर्मेटिव अप्रोचेस हमें अप्लाई करिया पे ट्राई करिबा तबे प्रोबेबली एटा ठीक हबनी फॉर एन एग्जांपल जेमति तमे जानिथिबो कि वर्ष 2 वर्ष तळे अफगानिस्तान रे कोन हला तालिबान वाज अ रेबल ग्रुप से माने कोन ताको हमें टेररिस्ट ग्रुप बोली कहूतले से रेबल ग्रुप कोन हला वर्तमान से शासन को आसिले बट जदि तमे गोटे पॉइंट ऑफ व्यू जदि तमे नॉर्मेटिव अप्रोचेस पॉइंट ऑफ व्यू देखिबो देन डेफिनेटली तालिबान इज एन कांसेप्ट इटसेल्फ जोटा कि तुमको फ्लैग हबो किंतु जेहेतु लोक माने तांको भरोसा देले लोक माने से माने को वर्तमान सपोर्ट करूचंती सो दे आर द राइटफुल एंड दे आर द लेजिटिमेट रूलर्स ऑफ अफगानिस्तान तो सही क्षेत्र रे कोन डिस्कनेक्शन फ्रॉम रियलिटी एवं इट इज बेस्ड ऑन द सब्जेक्टिविटी लुक एट व्हाट इज हैपनिंग इन सीरिया तांकर जो प्रेसिडेंट जेतोले पळेइले एवं तांकर रेबेल ग्रुप जेतोले वर्तमान जो टेक ओवर करले एठू को जाना पड़छ जो लोक माने बहुत सपोर्ट करछन रेबेल ग्रुप को जहां तमे पिक्चर देखि पारथबो सो वन साइड रे तमे गोटे न्यूज़ पढुछ जे रेबेल ग्रुप तो आम माइंड भितरे अछि जे रेबेल ग्रुप सब बेले खराब हबो किंतु आ गोटे साइड रे जेतल देखुछ कि लोक ही सपोर्ट करछन से रेबेल ग्रुप को सो दैट दे कैन बी रूल्ड बाय दोस ग्रुप्स
and so the people think that they will do justice and they will do good for the country, then probably that is so subjectivity it is jo rahuchi, lack of practicality, subjectivity, as well as amara disconnections from the reality. Okay, so next when we try to understand कि आजिका डेट रे यार रेलेवेंस कोन, आजिका डेट रे रेलेवेंस होची, प्रथम रेलेवेंस होची ये गाइडिंग पॉलिसी हिसाब रे काम करे, although it is practically not achievable, normative policy approaches किबा हमरो philosophical approaches practically possible नुह, किंतु at least मुझे हमती कहली कि if we cannot become what ought to be, at least we try to become what ought to be, आमी चेष्टा करि परिबा। सो गाइडिंग पॉलिसीज अर्थ जहाँ भी आमे गवर्नमेंट पॉलिसी क्रिएशन करूची ताको गाइड करिया पई ये गोटे बहुत ही हेल्पफुल। ता सहित ग्लोबल जस्टिस सिस्टम आजिका डेट रे जस्टिस रे डेफिनेशंस चेंज हे सलानी, इट हैज टू बी बिकॉज सोसाइटी चेंजेस, द वर्ल्ड चेंजेस, द फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोसाइटल वैल्यूज चेंजेस विथ अ ब्लिंक ऑफ दैट आईज। तो एथुर आमे कोन जानुचे कि ग्लोबल जस्टिस को गवर्न करिया पई भी नॉर्मेटिव अप्रोचेस इज वेरी इंपोर्टेंट एंड क्रिटिकल थिंकिंग दरकार, जेमते डिबेट डिस्कशन माध्यम रे ए थ्योरी रे हमें क्वेश्चन आंसर करूची कि कोटा ठीक नुह। ओके, तो से थ्रू भी क्रिटिकल थिंकिंग भी एथिरे एनहांस करे, जोटा कि हमरो निश्चित रूपे गोटे दीज आर द की एस्पेक्ट्स ऑफ आवर मोरल फाउंडेशन एंड दिस इज द रेलेवेंस फॉर टुडेज कंट्री। सो नॉर्मेटिव अप्रोचेस रे जदि हम स्ट्रेंथ देखिबा, नंबर 1 स्ट्रेंथ होची तमरो एथिकल गाइडेंस, नंबर 2 स्ट्रेंथ होची विजन फॉर अ बेटर फ्यूचर आमे करिया पे चेष्टा करूचे, because सबुबले ये ट्राई करूची जे the society should be based on fairness, the society should be based on equality, the society should be based on the justice system. Same as the case goes for the critical thinking and engagements with the fundamental questions. It addresses the essential inquiries about human nature, government केमिति होबा दरकार, policies केमिति होबा दरकार, गोटे ethical policy कोन, ये सबुबले कोन करे, गाइड्स करे। So these are the strengths of normative approaches. All right, so I hope students you are able to understand, तुमको इंटरेस्टिंग लागुथिबो, बट केवल सेतिक नुह, यार लिमिटेशंस भी किछि अछि। कोन कोन लिमिटेशंस अछि, टू व्हिच आर ड्रॉबैक्स? वन इज सब्जेक्टिविटी, बहुत सब्जेक्टिविटी केस टू केस बेसिस रे डिपेंड करे। सेकंड वन इज लैक ऑफ एम्पिरिकल ग्राउंडिंग। ओके, एम्पिरिकल ग्राउंडिंग अर्थ साइंटिफिक वैल्यू बेस्ड एटा नुह। सो कल्चर रिलेटिविज्म रो अर्थ होची कि जो डिफरेंट कल्चर, जेमते हमर भारत रे भीतर ही हमर बहुत सारा विभिन्न प्रकार कल्चर अछि। ओके, तो गोटे कल्चर रे गोटे एक्सेप्टेबल थाई पारे, आ गोटे कल्चर रे गोटे अलगा जिंस एक्सेप्टेबल थाई पारे। सो कल्चरल रिलेटिविज्म एटी अछि, आइडियोलॉजिकल बायसनेस अछि। एबे प्लाटो जो जिंस भी कहि छथि केबे एबे जेमते फिलोसॉफिकल किंग विषय मु तुमको कहउतली, फिलोसॉफिकल किंग को भी बहुत जन ताकू क्रिटिसाइज करि छथि। सो गोटे आइडियोलॉजिकल बायस अछि एवं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क ता एटी बहुत पुअर अछि। जदि भाबो गोटे जिंस भितर आर्गुमेंट्स होची कि कॉन्फ्लिक्ट होची, से कॉन्फ्लिक्ट को केमिति सॉल्व करा जिवो, ये केवल आइडियाज दबो, बट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस को केमिति सॉल्व करा जिवो, इट डजंट गिव एनी काइंड ऑफ सब्सटेंशियल kind of an answer. So these are the limitations of normative approaches to the political theory. Okay, so if we go next students related to the summary, jodi hame janiya pe reflections on normative approaches, the key summaries are, yes, it is very important because it is based on the ethical evaluation, shaping political discourses based on the moral frameworks. ये कौन करूची, we in today's country जोड़ा, this is basically a way forward. तो आज का डेट रे we cannot only depend on the normative approach, we need to have a balance between the normative approach as well as the empirical analysis which is based on the science, and या सहित cultural and historical context भी दरकार हमको, and engaging with the limitations and criticism जहाँ भी आसुची याकू हमको engage करिया को पड़िबो, एमान के साथ discussion करिया पड़िबो, then only we can have a fruitful result, then only we can have a better outcome related to normative approaches. So जदि मो फाइनल थॉट मोर जदि मु कहिबी, वन इज व्हाट इज नॉर्मेटिव अप्रोचेस, इट इज बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग द जस्टिस, राइट्स एंड एथिक्स। नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी, इट्स वेरी क्रूशियल फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, राइट्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी, फॉर्मिंग द फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स। द सेम टाइम critical engagement with the governance policies, what it should be, what it ought to be, it guides, and there has to be a balanced political analysis that we require. All right, so moving forward students, here what we understand, engaging with the audience, यदि हमें कौन मु चाहिए जे तुम कमेंट सेक्शन रे तुम ट्राई करो। ओके, कमेंट सेक्शन रे तुम मते कुह
कि what do you understand by the relevance of normative theory? If you have any more ideas, please let me know. Integrating normative principles कौन कि केमिति करा जाय परिबो? How can we effectively integrate normative principle into our practical policy making? Please do let me know in the comment section. And what are your thoughts on the relevance of normative theories in today's political scenarios? Could be the some potential questions जोटा मु तुमको पचारुछु वर्तमान. Consider how these theories impact current political discourses and decision making. सेही भलिया मोर आ गोटे भी प्रश्न रहिबो कि in what ways can we address the criticisms of normative political theories while maintaining its core values? Discuss the strategies to defend and adapt normative framework in response to its critics. Okay, I have given you this मुटिके साइड हे जाउची. I have given you वीडियो टाको पॉज करो, पॉज करके तमे एई जो क्वेश्चंस गुडा को नोट डाउन करि परिबो. ऑलराइट, एई सब जो क्वेश्चंस गुडा अछि, these are expected question normative approaches रे तमरो क्वेश्चंस आगु को आसीबार संभावना अछि, be it UPSC or the Odisha Public Service Commission. Alright, so we have to further go ahead. normative policies रे, normative approaches रे आउ कोन अछि हमको देखिया पड़िबो. मेक श्योर कमेंट सेक्शन में मते जणाओ हाउ डू यू लाइक दिस वीडियो, आउ को टॉपिक ऊपर तुम मानक वीडियो दरकार डू लेट मी नो, मु आगु को आनिबी. सो दिस इज कंप्लीटली अ मेंस मेंटरशिप सीरीज तमर पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल. पुणी देखा हबो किछि नुवा टॉपिक को लेकी स्पेशल तमर PYQ. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो.